वेजेस पेड डायरेक्टली है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में आएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में आना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये सब एक्सपेंसेस है। मटेरियल इन हैंड एट साइड, देखो मटेरियल इन हैंड है मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड वेजेस पेएबल ये कहाँ पे आना चाहिए, डेबिट साइड में, ठीक है। सब एक्सपेंसेस है। चलो अभी इसका पोस्टिंग कर लेते हैं पहले। ओके क्या है, वेजेस पेड डायरेक्टली 6,81,000 लिखो यहाँ पे। टू वेजेस पेड 6,81,000। उसके बाद है चार्जेबल एक्सपेंसेस 32,910, 32,910 टू चार्जेबल एक्सपेंसेस। त्यानंतर आहे, उसके बाद दिया है उन्होंने ऑफिस एक्सपेंसेस 32,910, 32,190, 190 टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके इसके बाद है मटेरियल इन हैंड एट साइट, तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय मटेरियल इन हैंड क्योंकि वो साइट के ऊपर है तो ये क्रेडिट साइड में आता है। मटेरियल इन हैंड 85,700। नेक्स्ट है वेजेस पेएबल, लिखो यहाँ पे डेबिट साइड में। टू वेजेस पेएबल अमाउंट है 6,360। ओके देखो अभी तो जो पोस्टिंग था वो हो गया, अभी एडजस्टमेंट देखेंगे। मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000, देखो मशीनरी की कॉस्ट है 2,40,000 वर इशूड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विच डेप्रिसिएशन 10% पीए इज टू बी प्रोवाइडेड एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो मशीनरी की कॉस्ट आपकी 2,40,000 है, इसके ऊपर हमें 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी हमें पता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये 3 मंथ्स के लिए है और ये 10% पीए मतलब पर एनम ईयरली रेट है 10%। तो 3 मंथ्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके लिखो यहाँ पे डेबिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में 2,40,000 इंटू 10% इंटू 3 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। करो चलो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 3 मंथ्स। क्या हुआ 2,40,000 इंटू 10%, ओके इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये आपका डेप्रिसिएशन आया है यहाँ पे 6,000 रुपीज। नेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस सुपरवाइजर, देखो यहाँ पे एक सुपरवाइजर है, ही इज वर्किंग एट सैलरी ऑफ रुपीज 6,500 पर मंथ। देखो 6,500 पर मंथ सुपरवाइजर को सैलरी है, हैज डिवोटेड 3/5 और वो उसका टाइम कितना दे रहा है, यहाँ पे स्पेंड कर रहा है 3/5 ऑन हिज वर्क टाइम इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर 6,500 पर मंथ ले रहा है तो 3 मंथ्स के लिए वो काम करेगा क्योंकि 3 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। एंड वो उसका जो टाइम है वो यहाँ पे 3/5 डिवोटेड कर रहा है, ठीक है।
तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अभी सुपरवाइजर सैलरी एक्सपेंसेस है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में आना चाहिए। लिखो यहाँ पे टू सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर को 6,000 पर मंथ सैलरी है, 3 मंथ्स के लिए वो काम कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का है, इनटू वो उसका टाइम कितना स्पेंड कर रहा है 3/5 करो, 6,000 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। 6,000 इंटू 3, 3/5 वो उसका टाइम दे रहा है ना, नहीं 6,500 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 6,500 करना है आपको। अभी करो 6,500 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 6,500 इंटू 3, ओके, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो वो सैलरी आपके आ रही 11,700। लिखो यहाँ पे ओके। द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग ₹4,000, देखो कॉस्टिंग है 4,000, मटेरियल की कॉस्ट 4,000 रुपीज है, वर्क वॉज फाउंड डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव पीस निकला। अभी हेंस वॉज रियलाइज, इसलिए उन्होंने क्या किया, रियलाइज किया मतलब सोल्ड किया, इमीडिएटली एट अ लॉस, लॉस के ऊपर सोल्ड किया है। कितना लॉस हुआ है उनको 700 रुपीज लॉस हुआ है, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4,000 है, हमने लॉस कितना किया है 700 रुपीज लॉस किया है। तो यहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए 3,300, ये हमारी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में हमें लॉस लिखना है एंड उसकी सेलिंग प्राइस लिखनी है। हमेशा याद रखो सेल्स क्रेडिट साइड में आता है एंड उसका लॉस भी क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक 4,000 का वो पोस्टिंग करना है। चलो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय सेल ऑफ मटेरियल, ये देखो बाय सेल ऑफ मटेरियल, कैसे आई उसकी सेलिंग प्राइस, तो 4,000 रुपीज ये कॉस्ट प्राइस थी, माइनस वहां से हमने लॉस 700 रुपीज का लॉस किया, तो सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 3,300, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, ओके। तो 3,300 आपको यहाँ पे लिखना है, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखनी है, सेलिंग प्राइस लिखनी है। उसके बाद कितने रुपीज का लॉस हुआ है वो भी हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो 700 रुपीज का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, $700, कितना लॉस हुआ है 700 रुपीज का लॉस हुआ है, ओके। चलो और क्या बाकी है, यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया। अभी ना वर्किंग नोट बनानी है, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं फिर वर्किंग नोट पे जाएंगे, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज करेंगे। ऑन 31 दिसंबर 2023 नहीं, यहाँ पे 24 चाहिए, 66.67%, मतलब 2/3 उन्होंने वर्क कंप्लीट किया है। देखो 33.33 इसका मतलब होता है 1/3 एंड 66.67 इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वॉज completed but the architect has issued certificate covering only 50%, लेकिन आर्किटेक्ट ने सिर्फ 50% का सर्टिफिकेट दिया है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ओके। Hence 7,50,000 has been paid on account and 7,50,000 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस हमें मिल गई है, ठीक है। इसका तो वर्किंग नोट करेंगे हम। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क की हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करनी है।
उसके पहले क्या करने वाले, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, डेबिट साइड की टोटल लेनी है। क्या क्या है, 3,19,540 प्लस 6,81,000 प्लस 32,910 प्लस 32,190 प्लस 6,360 प्लस 6,000। तो ये टोटल आ रही है आपकी 10,000 और 10,89,700। लिखो डेबिट में 10,89,700। ठीक है, सेम टोटल क्रेडिट में लिखनी है 10,89,700। करो माइनस, माइनस 85,700 माइनस 3,300 एंड माइनस 700। कितना बैलेंस आया, 10 लाख रुपीज का बैलेंस आया है। तो ये हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वो तो बाद में करने वाले हैं, हम वर्किंग करना पड़ेगा उसका। यहाँ पे लिखना है आपको बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें इतनी कॉस्ट लगी है जो है 10 लाख, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, कंप्लीटेड। ठीक है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, चलो अभी वर्किंग नोट बनाने की है कि वर्क सर्टिफाइड उनका कितना है, उसकी अभी वर्किंग नोट बनाएंगे। अनसर्टिफाइड एंड नहीं, अनसर्टिफाइड की वर्किंग नोट बनानी है हमें। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, क्या बनेगी अभी इसकी वर्किंग नोट, देखो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर 2024 को, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है क्या 31 दिसंबर 2024 को? उन्होंने बताया कि 60.67% ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब होता है 2/3 ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है हमारा, कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एंड वर्क सर्टिफाइड क्या किया है उन्होंने, 50% दिया है। आर्किटेक्ट ने हमें वर्क सर्टिफाइड 50% करके दिया है। लेकिन किसके 50% दिया है उन्होंने, तो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50%। ठीक है, मतलब हाफ जो है 1/2 ही आएगा 50% मतलब। ठीक है, उसके बाद अभी तो ये तो सर्टिफाइड हो गया, तो वर्क अनसर्टिफाइड क्या रहेगा, वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है ना हमें। अगर 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है एंड 1 मतलब हाफ वर्क सर्टिफाइड हुआ है, तो रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा, वर्क अनसर्टिफाइड होगा। तो वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट जो हुआ है वो माइनस वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है 2/3 का, वर्क सर्टिफाइड हुआ है हाफ 1/2 का। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आंसर आएगा, 2 2 जा 4 लिखो यहाँ पे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 4 - 3 मतलब 1/6। ये हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है। ठीक है, ओके, अभी कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, वो कॉस्ट कितनी है, देखो कॉस्ट ऑफ
कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो हमें ये देखना होगा कि 2/3 ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है और उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट लगी, 10 लाख रुपीस लगी। कहाँ से आई, अभी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है ना, वहां की बैलेंसिंग फिगर वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कितनी है, 10 लाख रुपीस है। ये तो 2/3 के लिए है कि नहीं। अगर 2/3 के लिए 10 लाख रुपीस है तो पूरा कॉस्ट ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा। अभी क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता, अभी 2/3 ही हुआ है ना, तो देखो 2/3 अगर यहाँ पे हुआ है तो ये कैसे आएगा, फिर कैसे निकाल सकते हम, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंप्लीट हुआ है ये कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा आपको। ऐसे भी निकाल सकते हैं वैसे तो। 2/3 के लिए अगर 10 लाख है तो 1 के लिए कितना आएगा, मतलब हाँ वैसे ही होगा, ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ देखो अभी क्या करना है, कंप्लीट तो 2/3 हुआ है ना, जब 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट था तो कितना रुपीस है, 10 लाख रुपीस है। अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1 पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। कैसे करेंगे, 2/3 इंटू ये पता नहीं हमें x इक्वल टू 1 इंटू 10 लाख, या 10 लाख ऊपर भी ले सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। 1 इंटू 10 लाख क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस लेके करते हम, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू एक्स, है कि नहीं। तो अभी 1 इंटू 10 लाख मतलब 10 लाख हो जाएगा, लेकिन ये 2/3 अगर इसके साथ में मुझे लिखना है तो कैसे लिख सकूंगी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2/3 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2। तो यह अमाउंट आपके आने वाली है 15 लाख, ठीक है। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कितना था हमारा, 15 लाख, मतलब हमने 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ठीक है ना, कॉस्ट उसकी, ओके ठीक है। तो अभी तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हमें मिल गई 15 लाख। अभी हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड कैसे पता चलेगा, अनसर्टिफाइड कैसे पता चलेगा, अभी वर्क सर्टिफाइड कितना था, 66.67, ये देखो वर्क अनसर्टिफाइड निकाला है हमने, कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, 1/6, ठीक है। अभी निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। अनसर्टिफाइड वर्क की हमें कॉस्ट निकालनी है। अभी हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 15 लाख, कॉस्ट है 15 लाख, एंड हमने अभी देखा है कि 1/6 हमारा क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड है। अगर वर्क अनसर्टिफाइड 1/6 है तो निकालो 15 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ रहा है, 2,50,000। ये क्या हो गया हमारा वर्क अनसर्टिफाइड, है कि नहीं। देखो यहाँ पे अभी मैं क्या बोल रही हूँ, देखो अच्छी तरह से देखना, ये सर्कल है, यह 100% का सर्कल है, ठीक है। जब हम पूरे सर्कल का या 100 का थर्ड पार्ट करते हैं ना, तो वो होता है 33.33%,
मतलब 1/3। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट कैसे आएगा, 100 से आप 33.33% माइनस करो, कितना आएगा 66.67। तो मतलब ये पूरा जो रिमेनिंग पार्ट है ये है 66.67%। तो ये कितना आएगा 2/3। ठीक है, ये ऐसे मैथ्स का कैलकुलेशन होता है। तो आपको अभी तो ये याद रखना है कि 66.67 मतलब 2/3 एंड 33.33% मतलब 1/3। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकाली है जो आई है 2,50,000।